बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। बीफ कढ़ाई की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स डिस्कस कर लेते हैं। 1 kg बीफ लिया है, इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। इसकी दरमियानी साइज़ की बोटियाँ बनाई हैं, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। इस तरीके से 1 कप दही का लिया है, 2 टमाटर लिए और 2 प्याज लिए दरमियाने साइज़ के। ये बाकी कुछ मिसाले हैं जो साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। चलें जी, रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ को कुकर में पकाएंगे ताकि बीफ को आसानी से गलाया जा सके। कुकर में 1.5 कप घी लिया है, घी को गर्म करते हैं। इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करेंगे। प्याज को चॉप कर लिया है। प्याज को घी में 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें 1 kg बीफ शामिल करते हैं। इसको हमने वॉश करके दरमियाने साइज़ की बोटियाँ बना के रख ली हैं, ये शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। बीफ को हम 8 से 10 मिनट तक घी में फ्राई करेंगे ताकि बीफ का कलर भी चेंज हो जाए, जो इसमें जो पानी होता है वो भी खुश्क हो जाए। और हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। इसमें हम खड़े मसाले शामिल करते हैं। ये 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3 अदद मोटी इलायची ली है, 4 से 5 लौंग लिए हैं, 4 से 5 अदद छोटी इलायची ली है, ये शामिल करते हैं। इनके डालने से एक तो गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है, दूसरा इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बीफ का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें जी, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है और उसमें जो पानी है वो भी खुश्क हो गया है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट तक इसमें फ्राई करते हैं। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको इस तरीके से काट लिया है, ये शामिल करते हैं। तीन से 4 मिनट तक इसको कवर लगा कर रख देंगे ताकि टमाटर गल जाएं। 3 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें जी, टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करते हैं। 2 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर शामिल करते हैं। 1/2 चम्मच ज़ीरा का पाउडर शामिल करते हैं। अब इनको अच्छी तरह हिला कर मिक्स कर लेते हैं। तीन से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह भून जाए। ये देखिए, मसाला भून चुका है, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे।
बिस्मिल्लाह। 20 मिनट तक इसको सीटी पे लगा देंगे और फ्लेम को थोड़ा स्लो रखेंगे। 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। अगर आप पतीले में पका रहे होंगे तो 40 से 45 मिनट तक पकाएंगे। अगर हम कुकर में पका रहे हैं इसलिए 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं, अब देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, ये देखें जी पानी खुश्क हो चुका है। गोश्त भी गल चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। गोश्त गल चुका है, इसको हमने एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें 1 कप दही का शामिल करेंगे। हल्की आंच पे दही का पानी खुश्क करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये देखें जी दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करते हैं। 1 चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर शामिल करते हैं। चार से 5 अदद हमने ये सब मिर्च ली, इनको इस तरीके से काट लिया, ये शामिल करते हैं। फ्रेश सब्ज़ धनिया लिए हैं, ये शामिल करते हैं। बीफ कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम प्लेट में निकाल के टेस्ट कर लेते हैं और फ्लेम को बंद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बीफ कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखना, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।